विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। और ये है चैप्टर 9वां और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 6, क्वेश्चन 6 आज की वीडियो में कैसे करना देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले बुक पे देखिए, बुक पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए आपको आसानी हो देखने में, ठीक है। ये है क्वेश्चन 6, ठीक है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। किसी सप्ताह मानी जो हफ्ता होता है, ठीक है, सोमवार से और रविवार के बीच 7 दिन होते हैं, ठीक है, हफ्ते में। तो 7 दिन यहाँ पे दिखा रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार तक, ठीक है। तो किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों मानी अलग अलग दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। मतलब ये बिजली के क्या हैं, बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी दुकान में सोमवार को बिजली के बल्ब कितने बिके, देखो ये बिक्री दिखा रही है, मतलब इतने बल्ब क्या हुए, बिके, सेल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, एक फोटो का मतलब एक जो बिजली का बल्ब है बराबर 2 बल्ब, इसका मतलब एक को हमने 2 गिनना है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे था लड़कियां बराबर 4 लड़कियां, यहाँ पे बता रखा है इस चित्र को हमने 2 गिनना है, तो ठीक है। तो कितने बल्ब है यहाँ पे, देखो सोमवार को 1 2 3 4 5 6, कितने चित्र हैं, 6 चित्र हैं। 6 चित्र का मतलब देखो, जब एक ये बराबर 2 है तो अगर ये 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 2 बराबर 12। तो कितने बल्ब हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो चित्र में है लेकिन एक चित्र बराबर 2, यहाँ पे ये देखो। तो 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 2 कितना, 12, ठीक है। इसी तरह से मंगलवार में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो पहले मैं इन पे ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ नीचे वाले, ठीक है, फिर करते हैं इनको। देखो चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये देख के हमको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। ए वाला क्या है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। बी है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, मतलब किस दिन ज्यादा बल्ब बिके। सी है किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, मतलब कौन ऐसे दिन है जिनमें बराबर सेल हुई, बराबर बिक्री हुई, ठीक है। किस दिन, डी वाला किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, मतलब सबसे कम थी। और ये ई वाला, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। ये हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं एक चित्र को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन बल्बों को गिन लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने गिना, एक चित्र का मतलब 2 बल्ब, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र, किसका चित्र, बल्ब का, बराबर 2 बल्ब, ठीक है, बल्ब। अगर 6 चित्र होंगे कितने बल्ब हो जाएंगे, 12 बल्ब, ठीक है, 12 बल्ब। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये 6 चित्र हैं तो 12 हो गए। अब इसको गिनो, मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र है, तो 8 चित्र का मतलब 8 गुणा 2 बराबर 16 बल्ब, कितने, 16 बल्ब, ठीक है। ये 16 बल्ब हो गए। अब बुधवार को कितने, 1 2 3 4 बल्ब का मतलब 4 चित्र का मतलब 4 गुणा 2 बराबर 8 बल्ब, ठीक है। अब बृहस्पतिवार को देखो 1 2 3 4 5 बल्ब, 5 चित्र, 5 गुणा 2 बराबर 10 बल्ब, ठीक है, ये हो गए 10 बल्ब, ठीक है। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र, मतलब 7 गुणा 2 बराबर 14 बल्ब, ठीक है। अब शनिवार को देखो 1 2 3 4 गुणा 2, ठीक है, बराबर 8 बल्ब, ठीक है। अब रविवार है, रविवार क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बल्ब का मतलब 9 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि एक चित्र बराबर 2, समझ रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब हमने बल्बों की गिनती यहाँ पे लिख दिया आपको, अब आपको आसान होगा इन क्वेश्चन के आंसर देना। तो ठीक है, सबसे पहला क्या है,
शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। अब देखो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, हमने यहाँ पे कर दिया 14 बल्ब। तो हम क्या लिखेंगे, शुक्रवार को यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। शुक्रवार को यहाँ पे लिखेंगे 14 बल्ब बेचे गए, ठीक है। पहला वाला तो आपका हो गया, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे हमने, 14 बल्ब। यहाँ पे हम पहले ही काउंटिंग कर चुके हैं। अब है बी वाला, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किस दिन बेचे गए। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये 12 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 14 है, 8 है, 18। इसका मतलब रविवार को जो संडे आता है उस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए। इसका मतलब संडे को ज़्यादा बिक्री हुई बल्बों की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 या वही सॉरी रविवार, तो यहाँ पे लिखेंगे रविवार मानी संडे, ठीक है। रविवार को बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। अधिकतम क्यों थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आ रखे 18 और दिनों की अपेक्षा, ठीक है। तो बी वाला भी हो गया। अब सी वाला, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। समान का मतलब बराबर, कोई ऐसे दिन दिख रहे हैं आपको जिनमें बराबर बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बुधवार को भी 8 बल्ब बेचे गए और शनिवार को भी 8 बल्ब, मतलब समान हो गए ना दोनों दिन। तो बुधवार और शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे इसमें बुधवार मानी वेडनेसडे, ठीक है। बुधवार और शनिवार, यहाँ पे लिखो और शनिवार मानी सैटरडे। इन 2 दिनों में बराबर बल्ब बेचे गए। अब लेकिन बुधवार और शनिवार दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी या बराबर थी, ठीक है। ये हो गया आपका सी वाला। अब देखो डी वाला, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। न्यूनतम मानी सबसे कम। तो यहाँ पे देखो कौन से कहाँ पे आपको सबसे कम दिख रहा है, ठीक है। देखो ये 16 है, 8 है, 10 है, 14 है, 8 है। तो सबसे न्यूनतम क्या आ जाएगा, शनिवार और बुधवार। एक बार फिर बेचे गए बल्बों की संख्या, बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या क्या थी, न्यूनतम थी, है ना। ये आ रहा ना 8, इधर भी 8, इधर भी, हाँ। तो फिर सेम से लिख देंगे हम बुधवार और शनिवार, ठीक है। इसका भी बुधवार शनिवार आया, इसका भी बुधवार शनिवार। ये समान पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि सबसे कम बल्ब किस दिन बेचे गए। तो बुधवार और शनिवार बेचे गए बल्बों की संख्या क्या थी, न्यूनतम थी। ये दिख नहीं रहा, ये देखिए ऐसे लिखना आपने प्रॉपर, ठीक है। मैंने थोड़ा जूम इसलिए किया था कि आपको बराबर बड़ा बड़ा दिखे। ये देखो ऐसे लिखना प्रॉपर, ठीक है। अब है ई वाला। ई वाला सबसे इसमें से और तो सरल था, ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो अब देखो, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। अगर मान लिया जाए इन डब्बों को, इन बल्बों को अगर बॉक्स में रखा जाए, ये बोल रहा है यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, मतलब अधिकतम बल्ब डब्बे में, बॉक्स में, ये पेटी में अगर हम 9 बल्ब रखें, तो इस सप्ताह का मतलब ये वाला सप्ताह था जो चित्र में दे रखा है, इस सप्ताह कितने डिब्बों, अगर हम ये समझ लेना बात को कि अगर हम एक बॉक्स में 9 बल्ब रखें तो इस हफ्ते, पूरे हफ्ते, मतलब पूरे हफ्ते हमको कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोलने का मतलब है, तो हम क्या करेंगे, सब बल्बों को काउंट करेंगे, ठीक है। तो सब बल्ब कितने, यहाँ पे देखो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। कितने हैं यहाँ पे टोटल बल्ब, 43 का मतलब है 43 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक चित्र बराबर 2 बल्ब है, ये देखिए। तो गुणा 2 करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। 86 क्या बल्ब पूरे सप्ताह में, ठीक है। पूरे सप्ताह मानी पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में। तो 43 × 2 बराबर 86, मतलब हम पूरे हफ्ते हमने कितने बल्ब बेचे, 86 बल्ब बेचे, 86 बल्ब बेचे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 86। अब ये बोला हमको डब्बे में रखना और एक डब्बे में 9 बल्ब रखना, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे 9 को, क्योंकि हमको क्या करना है, ये 86 बल्ब 9 डब्बों में बांटना है।
अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 86 में 9 का भाग देंगे तो देखो 9 की टेबल पढ़ो, 9 नमा 81 हो रहा और 9 दशा की 90 हो रहा, तो 9 बार जाएगा पहले, 9 नमा 81। ठीक, अब हमारा बच गया 5। ठीक है, कितना बचा, 5 बच गया। अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे 9 पंजे 45, फिर हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। अब ऐसे कर करके क्या होगा, ये आता जाएगा, हम बढ़ाते जाएंगे, ये चलता रहेगा। तो मतलब हम इसको 9.5 गिनेंगे। इसका मतलब है कि 9.5 डिब्बे हमको चाहिए। 9.5 डिब्बे का मतलब है कि 9 डिब्बे हमारे पूरे लग गए, जिसमें 9 हमने भर दिए। अब एक डिब्बा ऐसा बचा उसमें कम बल्ब लग गए, इसका मतलब 9.5 का मतलब हम पूरा हम लिखेंगे 10 बॉक्स, 10 बॉक्स, क्योंकि 9 डब्बे में पूरे भर दिए हमने, 9 नमा 81, और 5 बल्ब जो बच गए हमने उसको 10वें डब्बे में डाल दिया। तो इसका मतलब है हमको पूरे कितने बॉक्स लग गए, 10 बॉक्स। समझ में आ रहा है ना, 9 बॉक्स तो पूरे लग गए, 9 नमा 81, 9 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमको। अब जो बच गए 5 वो हमने 10वें बॉक्स में डाल दिए। इसका मतलब बॉक्स तो 10 लग गए ना पूरे, 9 में तो पूरे भर गए, और एक में जिसमें 5 है वो भी तो हम गिनेंगे, तो क्या हो गया, 10 बॉक्स। ऐसे हम लिख नहीं सकते, तो हम ऐसे लिखेंगे 10 बॉक्स की हमको आवश्यकता पड़ी, जिसमें से 9 बॉक्स तो पूरे भर गए, लेकिन 10वां बॉक्स में 5 आ गए। तो हम आंसर में लिखेंगे 10 बॉक्स, 10 बॉक्स या 10 डिब्बे। ठीक है, 10 डिब्बे ही पूछा गया ना इसमें, हाँ डिब्बे पूछा गया है, तो 10 डिब्बों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।